आर्या बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी चीख की तेज आवाज किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अचानक ही मारिया का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगता है और उसी के साथ मदर एग्निस की आंखों का रंग भी गहरा काला पड़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मारिया एक नन कभी बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके अपना हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। ये हर संडे को सिटी चर्च में आकर प्रेयर में अपनी आवाज में गाने गाकर सुनाती थी। मारिया जैसी सुंदर और खुश मिजाज लड़की को देखकर उस चर्च के यंग फादर नील का दिल उस पर मचलने लगा। नील ये भूल गया था कि उसने चर्च के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम ली है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई और जवानी के आवेग में ये दोनों रिश्ते में आ गए। मारिया और नील दोनों के लिए इस रिश्ते को सबके सामने लाना असंभव था, क्योंकि एक फादर उम्र भर कुंवारे रहने की कसम खाता है। अगर ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता चलती तो बहुत बड़ा तमाशा होता। चर्च की रेपुटेशन खराब होती सो अलग। इसीलिए वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसी दिन मारिया जब चर्च में प्रेयर के लिए आई तो उसने बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। फादर नील के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और मारिया जिद पर अड़ी हुई थी कि वो अपने बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहेगी। जब बातों से मारिया नहीं मानी तो नील ने मुझे सारी बातें बताई और मदद मांगी। मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन पहले ज़रूरी ये था कि वो मारिया को बच्चे से छुटकारा पाने के लिए राज़ी करे। आधी रात का समय था। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। मारिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी और ऐसी हालत में सिटी चर्च में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, फादर नील, मारिया और नर्स जूली। मैंने नर्स जूली को सिटी चर्च में पहुंचने के लिए कहा था। जूली आ गई है ना? तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगी। यस, जूली तो आ गई है, लेकिन मारिया की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो। मारिया की डिलीवरी समय से पहले कराने के लिए हमने धोखे से दवाइयाँ दी है। ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ती ही है। इस समय तुम अपनी